अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान जावेद को फाउंडर ऑफ वाइटर रियल्टर्स। हम आज आपको 3.5 मरला के तमीज़शुदा घरों की साइट विज़िट करवाएंगे। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये ओरियन होम्स के कुछ कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं। ये आप लोग को अब देख रहे होंगे, सारे विलास बन रहे हैं ये बिल्कुल एक ही तर्ज के। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये लॉन है ओरियन होम्स की सोसाइटी का, छोटा सा एक प्ले ग्राउंड या फैमिली लॉन जिसे कहते हैं वो होगा ये। और अभी हम आपको अंदर चलते हैं, लेके चलते हैं, वहाँ आपको बताते हैं कि दिखाते हैं कि क्वालिटी में क्या डिफरेंस है आम घरों में और ओरियन होम्स में। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं छोटा सा ये पार्किंग गैराज है, पोर्च जिसे कहते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल साइज़ की गाड़ी है, GLI है या होंडा है, उस साइज़ की गाड़ी बड़े आराम से पार्क हो सकती है। हम आपको बकिया घर दिखाते हैं हमारे साथ से। ये आप देख रहे हैं, ये गैराज के साथ ही इसकी एक्सेस है ड्राइंग रूम की। और ये सारा जो काम हुआ है लकड़ी का, आप देख रहे हैं लकड़ी का काम हुआ है, शीट्स वगैरह के दरवाजे नहीं है। ये वॉशरूम है जो गैराज और ड्राइंग रूम के साथ है। और ये सारा जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है ये भी वुडन है। और ये सारी जो ये विंडो है, ये विंडो जो आप ओपन होगी आपकी सोसाइटी की तरफ होगी, बाहर की तरफ। और ये हमने यहाँ पे सारे सॉकेट्स दिए हुए हैं टीवी वगैरह के। ऊपर सीलिंग भी हुई हुई है, सारा डिज़ाइन हमने सीलिंग का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया है सीलिंग का। ये लॉन्च है, ये लॉन्च का दरवाज़ा है, एंट्रेंस डोर है मेन घर का ये। और ये इसी तरह यहाँ पे भी सारी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। यहाँ पे आप टीवी लगाएंगे और जो भी आपकी एक्सेसरीज होंगी वो रहेंगी। ऊपर सीलिंग भी हमने हर जगह की, हर रूम की डिज़ाइन सीलिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है इसे। और ये अगेन ये ग्राउंड फ्लोर का रूम है, ये एक ही रूम है ग्राउंड फ्लोर पे। और ये वो रूम है, इसमें आपको हम कबर्ड भी दी हुई है, यहाँ पे टीवी का भी सारा सिस्टम है, एसी का भी हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, अंडरग्राउंड वायरिंग है एसी की सारी। और ये जो है वेंटिलेशन विंडो है रूम की, जो कि लॉन्ड्री एरिया में खुलेगी, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। और ये इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम है, ये अटैच वॉशरूम है इस रूम के साथ। अब हम आपको लेके चलते हैं किचन की तरफ। ये किचन है, इसी तरह किचन में भी हमने कैबिनेट बनवाई हुई है, इधर भी सीलिंग हुई हुई है किचन में। और ये कैबिनेट्स है, यहाँ पे स्टोव की जगह है, ये आपका वॉश बेसिन है, ये लॉन्ड्री एरिया है। लॉन्च है और ये लॉन्च के ऊपर ओपन किचन का हमने ऑप्शन दिया हुआ है, कैबिन्स लगे हुए हैं। और ये एक रूम ये है, इस रूम में भी सारे ऑप्शन हैं, टीवी की शेल्फ दी हुई है, कबर्ड है, अटैच वॉशरूम है। और ये वो वेंटिलेशन विंडो वो उस एरिया को खुलती है जो हम नीचे से आपको दिखा रहे थे, जो लॉन्ड्री एरिया से आ रही है। इसमें भी सारा काम आप देख रहे हैं कि वुडन हुआ है और डिजाइनिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। आपको किसी चीज़ की ऑल्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी होपफुली। और इसमें भी अलग डिज़ाइन की सीलिंग हुई हुई है। ये रूम नंबर 2 है, छोटा रूम है, आप इनको बच्चों का रूम बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं, लेकिन स्टोर की ज़रूरत नहीं है, उसकी अलग ऑप्शन है हमारे पास, पर वो दिखाएंगे हम आपको। इसमें भी टीवी का ऑप्शन है, इसमें भी अटैच वॉशरूम है और इसकी भी विंडो वेंटिलेशन एरिया की तरफ खुलती है। तो ये 2 रूम्स ये हैं जिनके साथ अटैच वॉशरूम है। अब तीसरे रूम में हम आपको लेके चलते हैं। ये नाज़रीन तीसरा रूम है, अगेन इसमें भी आपके पास कबर्ड का ऑप्शन है, पूरी तरह हर तरह की आपको सॉकेट्स दी हुई है, आप टीवी लगा सकते हैं, पूरा कमरा रूम सेट हो सकता है। और इसमें भी ये अटैच वॉशरूम है और इसकी जो विंडो है वो बाहर टूवर्ड सोसाइटी खुलेगी, ये इसकी विंडो है और ये बाहर सोसाइटी की तरफ खुलेगी। अब आप देख रहे हैं हर काम क्वालिटी का हुआ है। इसकी भी रूफ की सीलिंग जो है वो अलग डिजाइन की हुई है। और ये सारे काम एक एक चीज को क्वालिटी पे किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। कई लोग जगहों पे घर बने बनाए जो मिलते हैं उनमें कई जगह पे एक ग्रिल नहीं लगी होती, सेफ्टी ग्रिल, लेकिन हर रूम में हमने ये सेफ्टी ग्रिल भी लगाई हुई है। और इसकी भी डिजाइन जो है बड़ा खूबसूरत डिजाइन है सेफ्टी ग्रिल के, जो रूम की विंडोज है उनकी उसकी ग्रिल का। ये छोटा सा टेरेस है जहाँ पे गीजर का ऑप्शन दिया हुआ है। और ये इसके जो टेरेस का व्यू है वो सोसाइटी की तरफ है।
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गीजर का ऑप्शन भी हमने दिया हुआ है और इसमें भी टाइल लगी हुई है। और ये जो सामने ग्रिल देख रहे हैं आप, ये भी लोहे की ग्रिल है, मजबूत मटेरियल है ये भी। और इवन के केबल जो लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, ये केबल भी वही है जो नीचे किचन में लगे हुए हैं। और इसके भी बेस पे टाइल लगी हुई है, पीछे भी टाइल लगी हुई है। अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर की तरफ, इसकी रूफ की तरफ। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर वाले लॉन से रूफ की तरफ। और ये आप देख रहे हैं हर चीज़ वेल मेंटेन और साफ़ सुथरी है। और ये जैसे मैं कह रहा था, ये हमने एक स्टोरेज एरिया की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे आप अपनी ट्रंक्स बना रख सकते हैं, कबर्ड बना सकते हैं और अच्छा स्टोर है ये आपके लिए। और ये आपको हम रूफ़ की तरफ ले आए हैं। ये रूफ़ है नाज़रीन, और सारे घर कनेक्टेड हैं आपस में, क्योंकि एक ही डिज़ाइन एक ही तरफ पे बने हुए हैं, इसी वजह से सारे घर आपस में कनेक्टेड हैं। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं आप ग्रिल लगा के बाद में, या फाइबर ग्लास लगा के। आपको डिटेल रिव्यू दिया है ओरियन होम्स के एक मॉडल हाउस का। जो मॉडल हाउस है उसी बेस के ऊपर बाकी घरों की कंस्ट्रक्शन होनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मॉडल हाउस अच्छा बना दिया गया या उसकी क्वालिटी चीज़ों की अच्छी है, बाकी क्वालिटी जो लगेगी घरों के अंदर चीज़ें मटेरियल वो लो होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उस चीज़ को हम लोग मेक श्योर करेंगे। और हर चीज़ या हर यहाँ पे जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, दरवाजे हैं, सीलिंग है, लकड़ी है, या जो भी यहाँ पे मटेरियल, इवन की जो सेफ्टी ग्रिल्स हैं, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल से जस्टिफाई करती हैं इसकी प्राइस को। इस लोकेशन में इस मटेरियल के साथ इतना ज़बरदस्त क्वालिटी का बना हुआ घर, जिसमें 4 बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम हो, एक सेपरेट वॉशरूम हो, ये मेरा ख्याल से जस्टिफाई करता है इसकी प्राइस को। 75 लाख कुछ भी प्राइस नहीं है इस घर की। आप इसकी लोकेशन देखें, मेन चकचाहना रोड से इसका एक्सेस रोड है, वो रोड भी 1 वे हो रहा है। सारी सहूलियात करीब है, यहाँ से DHU हॉस्पिटल करीब है, शहर करीब है। तो ये मेरे ख्याल से ये प्राइस जस्टिफाई करती है। हमने क्वालिटी में किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम मुझसे लोग पूछ रहे थे कि जी 40-45 लाख का 3-3.5 मरले का घर मिल जाता है, तो ये घर है ओरियन होम्स का, ये 40-45 लाख वाला घर नहीं है। ये आप लोगों ने देखा है वो घर जो उनमें शायद टाइल्स नहीं भी लगी होती हैं, जो लगी भी होती हैं तो लो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। हमने क्वालिटी में किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, ये एक सोसाइटी है का हम इसको शेप दी है, इसकी 4 दीवारी है, ये कोई आम गली मोहल्लों के घर नहीं है। ये हमने एक सोसाइटी में इसको सारी डिज़ाइन की है, एक सोसाइटी की शेप में हम लेकर आए हैं। विलास का कॉन्सेप्ट आज से पहले खानेवाल में ना कहीं देखा गया है, ना कहीं सुना गया है। तो इतनी सारी चीज़ें जब सम अप हो जाती हैं तो ये प्राइस मैं समझता हूँ कि बड़ी माकूल प्राइस है। और जो लोग विज़िट करते हैं हमारे पास आके, वो हमेशा उनको जब भी वो आके विज़िट करते हैं, उनका प्राइस का कंसर्न ख़त्म हो जाता है जैसे ही वो ये घर विज़िट करते हैं। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिन लोगों को प्राइस का इशू हो रहा है वो पहले आके एक दफ़ा घर विज़िट करें और फिर जो है उसके बाद प्राइस पे हमारे साथ बहस करें। प्राइस जो है वो किसी चीज़ की अगेंस्ट ली जाती है, तो ये सारी चीज़ें हर चीज़ हमने आपको दिखाई, ये सब चीज़ें जो है ये जस्टिफाई करती हैं इस प्राइस। ये आप देख रहे हैं, ये सारी सोसाइटी डेवलप होगी इंशाल्लाह। 40 घर बनने हैं ये बिल्कुल एक ही जैसे। इसके बीच में प्ले एरिया भी है। ये 4 दीवारी इसकी होनी है। वो वैसे तो 4 दीवारी हुई हुई है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम डिज़ाइन में लेके आएंगे। ये इसका ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है बिजली का अलग, और ये इसका एंट्रेंस गेट है। और ये आप देखेंगे अभी वो सामने जो है, बिल्कुल सामने वो चकचाहना रोड है। तो ये मुश्किल से कोई मेरा ख्याल से कोई 50 मीटर का भी फासला नहीं होगा मेन चकचाहना रोड से ओरियन होम्स की तरफ। ये आप देख रहे हैं मेन चकचाहना रोड है, ये 1 वे होना जा रहा है। बहुत ही वाइड और खुला रोड बन रहा है, 1 वे। और ये आपके सामने कराची वाला दरबार है। तो आई होप कि आप लोग सबको लोकेशन समझ में आ गई होगी इसकी। और ये अब रोड जा रहा है वान चौक की तरफ। जी तो दोस्तों, आई होप आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।